हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी अड्डा पर। मैं हूं नकुल सिंह जादौन। वो सभी विद्यार्थी जो कि बिहार के हैं, वो सभी विद्यार्थी जो कि कॉमर्स के विद्यार्थी हैं और एक फॉर्म भर चुके हैं ऑलरेडी। इस फॉर्म का जो वैकेंसी का जो नाम है वो लेखपाल है। आपको पता है कि बिहार पंचायती राज विभाग ने 2024 में एक वैकेंसी निकाली थी लेखपाल, लेकिन उस वैकेंसी में बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। अब वर्तमान स्थिति क्या है, चर्चा करेंगे। क्या सरकार, मैंने कुछ ग्रुप में बच्चों के मैसेज भी देखे थे कि सरकार को पैसा चाहिए था, सरकार ने विद्यार्थियों से पैसा जो है वो ले लिया, अब ये वैकेंसी नहीं होने वाली है। क्या ये बात सही है? 6570 पदों पर यह वैकेंसी थी और मे भी हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को फिर से इसमें मौका मिल जाए। अगर आप बिहार में ही रहते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो बिहार में जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी आती है, चाहे वो बिहार अकाउंट ऑफिसर हो या जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क हो या आपकी लेखपाल हो या टीआरई 4.0 हो, सभी के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें केवल और केवल बिहार के ही विद्यार्थी हैं। इस ग्रुप में हम रेगुलर बेसिस पे आपको फ्री नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ शेयर करते रहते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जरूर ज्वाइन कर लेना। बात करते हैं बिहार पंचायती राज विभाग की। इसका नोटिफिकेशन सर कब आया था, मैं आपको थोड़ा सा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके जाता हूं। ये आप देख सकते हैं, ये डिटेल एडवर्टीजमेंट जो है वो आपको यहां पे देखने को मिल रहा होगा। ये जो विज्ञापन है ये 2024 में आया था। ये जो वैकेंसी है, क्या ये परमानेंट वैकेंसी होती है? नहीं, ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी होती है, संविदा वाली भर्ती होती है। और बोला हुआ है यहाँ पे कि 20,000 रुपए जो है वो आपको यहाँ पे फिक्स दिए जाएंगे। इसके साथ में किसी भी तरह का और अमाउंट जो है वो नहीं दिया जाएगा। 6570 पदों में अगर आप ये देखना चाहते हैं कि किसके कितने पदों पर ये भर्ती है, अनरिजर्व की कितनी पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी की, मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है, ये सारी बातें आपको यहां पर नजर आ रही होगी। तब इसका एग्जाम होगा तो एग्जाम आपका सीवीटी मोड पे होने वाला है। इस एग्जाम में कहीं ना कहीं जो रोस्टर की समस्या बिहार में चल रही है वो आई, जिसके तहत ये भर्ती जो है उसका अभी तक कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। जब ये नोटिफिकेशन आया था तब यहां पे सरकार ने ये भी कह दिया था कि इसके जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म जो है वो अलग अलग समय पर आए हैं। ये मैं अभी आपको बताता हूं कि इसमें क्या है। कट ऑफ डेट के बारे में इन्होंने दे रखा है और फॉर्म की जो फीस है इसमें वो 500 रुपए आपकी फीस थी। और एज आप ये देख सकते हैं, 1 मार्च 2024 को आपकी जो एज है वो 21 से लेकर 45 के बीच में होनी चाहिए, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, क्यों हम कह रहे हैं कि ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है? तो लिखा हुआ है कि अगर आपने बीकॉम कर रखी है, मतलब आप यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रखी है, आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, 50% अगर आपके आए हैं तो आप डेफिनेटली इस वैकेंसी के लिए जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। ये मैंने आपको सारी बातें बता दी है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस वैकेंसी में जो लेटेस्ट बात है वो क्या है, क्या परिवर्तन किए हैं। तो देखिए, आवेदन प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हुई थी 30 अप्रैल, है ना, और 30 अप्रैल से बाद में इसको बढ़ाकर जो है वो 10 मई कर दी गई थी। जो अंतिम तिथि थी वो 29 मई थी, जिसको भी बढ़ाकर 9 जून कर दिया गया था। ये दो बड़े बड़े परिवर्तन जो है वो किए गए थे, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी ये भर्ती जो है वो अटकी हुई है, विद्यार्थियों से पैसा ले रखा है। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो वैकेंसी है ये एग्जाम होगा या नहीं होगा ये भी पता नहीं है। तो गाइज, मेरे हिसाब से ये एग्जाम होने वाला है, 100% ये एग्जाम होगा। कब होगा तो इसकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक पंचायती राज विभाग ने आवश्यक सूचना दी है लेखपाल सह आईटी सहायक के लिए, और बोल दिया है साफ साफ कि रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया अंतिम चरणों में चल रही है। नियोजन प्रक्रिया से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति विभाग के द्वारा दैनिक अखबारों में जारी कर दी जाएगी। आप बिल्कुल वेट कीजिएगा और जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। किसी भी तरह की जो अफवाह है उससे दूर रहना है ना। और ये भी एक इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, तकनीकी सहायक लेखपाल की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस का निर्देश दे दिया है। शीघ्र जारी होगी कचहरी सचिवों की मेगा सूची, उसके बाद काउंसलिंग होगी और ये डिटेल भी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसका मतलब ये है कि ये वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। फैकल्टीज आप जानते ही हैं, रिकॉर्डेड लाइव बैच आपको जो है वो अवेलेबल हो रहा है। और इसके अलावा भी जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का और बीपीएससी टीआरई का भी बैच जो है वो सेपरेटली चल रहा है। असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर का भी जो बैच है हमने आपके लिए अवेलेबल जो है वो करवा रखा है। बाकी हमने जो बैच आपके लिए अवेलेबल करवाया है बिहार लेखपाल का, प्राइस हमने इसकी मात्र 2000 रुपए रखी है और 2000 में हमने सारा ही कंटेंट आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया है। लाइव क्लास भी चल रही है,
इनकम टैक्स बिल्कुल लेटेस्ट 2024-25 की है, कंपनी अकाउंट्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कंप्लीट सिलेबस हमने अवेलेबल करवा दिया है। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं, जल्दी से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। और समय आपको कब मिलेगा? कुछ नहीं से तो कुछ सही, परमानेंट नौकरी जो है वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन एक बार स्टार्टिंग होनी ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो इस पे कॉल करेंगे, कोई टेक्निकल इशू अगर आ रहा है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे रेगुलर एमसीक्यू डाल रहे हैं, आप ज्वाइन कर लेना। इस यूट्यूब चैनल को बनाया ही हमने आपके लिए है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे साथ में इस सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता रहूंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।